नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आपका स्वागत है। समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह से कल भी हमने आपको बताया था किस तरह से सूर्यपुत्री तवी को प्रदूषित ना किया जाए, उसी के चलते वहां पर जम्मू के मेयर ने 3 दिन पहले एक प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा था कि वहां पर लोग साथ ना परवाएं। वही दूसरी तरफ लोगों ने आपत्ति जताई और वहां पर आपने देखा किस तरह से NGO के माध्यम से भी एक इको फ्रेंडली मेले का आयोजन भी किया गया और लोगों ने, बच्चों ने वहाँ पर, NSS वॉलंटियर ने वहाँ पर खड़े को लोगों को अवगत भी कराया। और वहीं पर उन्होंने स्टार्ट में, जैसे अभी आप देख रहे हैं, अलग अलग डस्टबिन यहाँ पर लगे हैं, प्लास्टिक को अलग से वहाँ पे जो सामान है, जो ताकि ये जो हमारी नदी है, ये भी नहर जो है, ये भी प्रदूषित ना हो। और देखिए किस कदर यहाँ पर वॉलंटियर्स लगे हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की माध्यम से ये वॉलंटियर्स यहाँ पर जनता को अवगत भी करवा रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखिए साग तो परवाही यहाँ पर भी जा रही है, पर यहाँ पर खास करके ये अगर बात करें पॉलीथीन्स की, इनको अलग से किया जा रहा है। जो सामग्री साथ में लेकर लोग आए उन्हें अलग किया जा रहा है। एक अच्छा इनिशिएटिव इस समय इस बार देखने को मिल रहा है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कोलैबोरेशन के साथ, यानी कि NSS वॉलंटियर और पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी इस समय पूरी तरह से यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लोग यहाँ पर आकर साग भी परवा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने आपत्ति जताई थी कि ये हमारी आस्था है और साग परवाने से कोई भी नदी या ये कहेंगे सूर्यपुत्री नदी की अगर बात करें, नहर की बात करें, कोई भी प्रदूषित नहीं होती है। पर वहीं दूसरी तरह लोगों को अवगत करवाना भी ज़रूरी था और लोग समझ भी रहे हैं। और इस समय बड़े अच्छे इंतजाम आप देख रहे हैं किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर नहर की बात करें, ये भी हमारी प्राचीन नहर है और जम्मू की एक खूबसूरती है इसमें। उसी के चलते लोग जो अब यहाँ पर भी, क्योंकि ये कहा गया था मेयर के माध्यम से कि आप नहरों में, चनाब दरिया या नहर में जाकर आप साग को परवा सकते हैं। और उसी के चलते यहाँ पर जो लोग आए हैं, यहाँ पर भी नहर पर भी वॉलंटियर्स लगा दिए गए हैं। यहाँ पर भी शायद पहले इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, पर इस तरह से यानी डीपली, यानी अगर कहें कि तो गहराई से जाकर ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं। क्योंकि नदी नालों की अगर बात करें, ये भी खूबसूरती, उन्हें भी स्वच्छ रखना हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य है। ये और लोग आज यहाँ पर भी और तवी सूर्यपुत्री तवी नदी में भी जाकर साग परवा रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ वॉलंटियर्स अगर बात करें, ये देखिए छोटा सा बच्चा यहाँ पर है, सेव सूर्यपुत्री तवी, से नो टू पॉलीथीन। और यही हमारा मकसद है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी, NGOs का भी और वॉलंटियर्स का भी, कि इस पॉलीथीन का जो इस्तेमाल से हम जो कि पर्यावरण को तो प्रदूषित करते हैं और साथ ही साथ हमारे जो जीव जंतु हैं, जैसे गाय है, यानी कुत्ते हैं, कई बार पॉलीथीन का सेवन करने से उनकी जान भी चली जाती है। तो हमें उनका भी ध्यान रखना है। और इस समय आप देख रहे हैं वॉलंटियर्स पूरी तरह से यहाँ पर जो प्लास्टिक है उन्हें अलग कर रहे हैं, जो पॉलीथीन है, जो चुनरी है उन्हें अलग करें। अलग अलग बैग और डस्टबिन यहाँ पर एकत्रित किए हुए हैं और लोग यहाँ पर आकर जो साग है वो परवा रहे हैं। और देखिए अभी भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पर नहर पर, यानी जो हमारी नहर है वहीं पर आ रहे हैं और आकर यहाँ पर साग परवा रहे हैं। और देखिए पहले से ही लोग अब अवगत हो चुके हैं। लोग पहले से ही तैयारी कर आए कि कोई भी पॉलीथीन का बैग लेकर नहीं आना है। और देखिए इन्होंने स्टील के और मिट्टी के बर्तन में जो माता रानी की साग परवाई थी, आज यहाँ पर यानी लगाई थी, वो आप परवाने के लिए आ रहे हैं। और मिलकर हमें समाज को मिलकर ही इस तरह की चीज़ें करनी होंगी, जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ हो और आने वाले समय में यानी सुरक्षित जम्मू कश्मीर या देश हमारा सुरक्षित एक तस्वीर सामने बनकर है। और देखिए किस कदर से यहाँ पर माता रानी, जो भी इस समय देख रहे हैं, हम फिर से कहेंगे कि रामनवमी की, श्री रामनवमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, पूरे देश को, जम्मू कश्मीर की जनता को। और लोगों ने आपत्ति भी जताई थी जब जम्मू के मेयर जो राजेंद्र शर्मा जी ने कहा था साग ना परवाई जाए। लोगों ने आपत्ति जताई कि पॉलीथीन का यूज़ ना करें, पर साग परवाना तो हमारा भाई आस्था जुड़ी है, वो बंद नहीं होगा। वो तो हम इन्हीं सूर्यपुत्री तवी और या नहर में तो परवाएंगे। तो यही चीज़ है, नहर में भी लोग देखते हैं किस तरह से श्रद्धा के साथ साग जो परवा रहे हैं। जय माता की। और छोटे छोटे बच्चे इसमें भागीदारी ले रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी मदद कर रहे हैं। देखिए जो चुनरी है उनको नहर के बीच में से निकाला जा रहा है। चुनरी को अलग से निकाल कर, जो अगर प्लास्टिक वगैरह कुछ भी अगर सामान है उन्हें भी निकाल कर, ये छोटे छोटे बच्चे भी इसमें भागीदारी दे रहे हैं। हमने पहले ही बताया NGOs के और पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के जो यहाँ पे बच्चे यहाँ पर वॉलंटियर्स हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नव्या है। मैं लिव फॉर अदर्स बीइंग हेल्पफुल फाउंडेशन से एज ए वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे काम कर रही हूँ। जी, आज यहाँ पर आप भी वॉलंटियर के तौर पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। जी जी बताइए।
जी। आज का क्या मकसद है? लोग मान रहे हैं जो आप कह रहे हैं, लोगों को अलग अलग कर पॉलीथीन को निकाल रहे हैं, साख लोग परवा रहे हैं, कैसा? देखिए, ये हमारा जो इनिशिएट है वो पिछले 2 सालों से 2-2.5 सालों से चल रहा है और कई हद तक फ़र्क भी महसूस हुआ है कि लोग अवेयर हैं। बट हमें हैरानगी है, जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो हमें इतना बोलते हैं कि हम उनके सेंटिमेंटल्स के साथ खेल रहे हैं। बस मेरा एक ये मैसेज है कि हम किसी के सेंटिमेंटल्स के साथ नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए अगर शुद्ध वातावरण अगर हमें मस्ट है, वैसे ही हर एक वाटर बॉडीज़ में भी कई सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, अपना सर्वाइवल वहाँ पे ढूंढ रहे हैं। कई पहले हम सुनते थे यहाँ पे अपने बड़े बुजुर्गों से कि जो तवी क्या जितनी भी नहर नदी थी वो पूरा पानी साफ होता था, इवन वहाँ पे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हमें दिखते थे। बट अब ऐसा है कि हमें एक भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म दिखता नहीं है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे गंद ही इतना है। अब हम अगर बोलते हैं कि हमें ये चुन्नी नहीं करनी है, आज ही रिसेंटली के एक सर थे, वो हमें बोलते कि आप हमारे सेंटिमेंटल्स के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि आप ये हमारे हम माता को इतने दिनों से रख रहे हैं और फिर आप उनको ऐसे रख दोगे। तो हमारा एक मैसेज ये है, सभी के लिए मैसेज ये है कि हम इसको ऐसे रखते नहीं है, ना ही हम इसको फेंकते हैं। इवन ये एक अच्छे काम के लिए जाते हैं। जो माता की चुन्नी है वो हम इसके लिए, जो शादी के जोड़े हैं, जो महंगे जोड़े अफोर्ड नहीं कर सकते जो लड़कियां शादियों के लिए, ये बस उनके लिए जाते हैं, जोड़े उनके लिए बनते हैं। जो फूल पत्तियां वगैरह हैं, ये जो फूल पत्तियां, उसके आगे धूप अगरबत्ती जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से बनी होती है। तो मेरा यही मैसेज है कि आप सबके सेंटिमेंटल्स वेस्ट नहीं हो रहे, बस कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह यूज़ हो रहे हैं। तो अगर आज हम इनको बचाएंगे तो हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको भी पता चलेगा कि हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं वो किस हद तक पहले कैसी थी और अब कैसी है। बीच में एक ऐसा फेज़ आया था कि वो साफ़ नहीं थी, बट स्टिल हम इतना इनिशिएट ले रहे हैं और आगे अवेयर कर रहे हैं कि आगे लोग भी इनिशिएट लें उसको साफ़ रखने का। धन्यवाद। पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी भी यहाँ पर इस समय यहाँ पर वॉलंटियर्स खड़े हैं और जनता को अवगत करवा रहे हैं। और अभी एक बच्ची जो थी एनजीओ की, उन्होंने कहा कि लोग हमें कह रहे हैं आप सेंटीमेंट्स के साथ खेल रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ये एक इनिशिएटिव इस बार ज़्यादा कुछ देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में इसका कितना फ़ायदा होने वाला है ये बताइए। ऑफ कोर्स पहले नाम बताइए। मैं अनुराधा हूँ, साइंटिस्ट जेके पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी से। तो ये इस दफ़ा नहीं, हम लोग पिछले 3-4 सालों से साल में 2 बार नवरात्र आते हैं। तो हमारे जो जितने भी विसर्जन घाट हैं, सिर्फ जम्मू में नहीं, तमाम 5 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की तरफ से अवेयरनेस चल रहा है। रियासी, कठुआ, सांबा, उधमपुर एंड इंक्लूडिंग जम्मू। इस बार ये एक मास मूवमेंट बना है, अच्छा लग रहा है देख के, क्योंकि जेएमसी जो है पूरी एनर्जी के साथ अपने सब जगह हमें सपोर्ट कर रही है। हमारे यहाँ पे वॉलंटियर्स बच्चे हैं जो एनजीओ जैसे लिव फॉर अदर्स है यहाँ पे, या इको क्लब स्टूडेंट्स हैं अलग अलग कॉलेजेस से। क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक ये अभियान जन जन का अभियान नहीं बनेगा, हर एक बंदा सोचने को मजबूर हम नहीं उसको करेंगे कि ये जो वाटर बॉडीज़ हैं, नदियाँ हैं, तालाब हैं, ये ईश्वर की देन है, प्रीशियस गिफ्ट है, कितना महत्व है। और हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, सब जानते हैं। आपको पीने के लिए पानी चाहिए, सारा दिन आप पानी के बिना नहीं निकाल सकते। तो जब खुद आके जब आप देख रहे हैं पानी को, ये हालात हैं, तो किस तरह से आपके दिमाग में वो सोच नहीं जाती। तो कहीं ना कहीं सोच बदलनी पड़ेगी, हर एक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि पानी में ये अभी की बात नहीं है, पुराना जो हमारा ट्रेडिशन है, संस्कृति है, पानी क्यों साफ था पहले सिर्फ ये सोच लीजिए। क्योंकि कभी भी ऐसी वस्तु नहीं डाली जाती थी जो पानी में घुल मिल नहीं जाती, जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, आपके मिट्टी से बनी हुई चीज़ें हैं, चुन्नी है, नारियल है। तो नारियल आप बच्चों को वितरित कीजिए प्रसाद के रूप में। जो आपके क्ले पॉट्स हैं जिनमें आप साग लगाते हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए, पक्षियों को पानी पीने के लिए लगा लीजिए। माता की चुनियाँ हम सारी इकट्ठा करके एक एनजीओ गूंज है दिल्ली में, उनको बेचते हैं, जो ब्राइडल ड्रेसेस बनाते हैं रूरल गर्ल्स के लिए। तो लोगों को समझना होगा कि हमारे पूर्वजों ने अगर हमारे लिए पानी, जो जल है, इतने शुद्ध उसको स्थिति में संभाल के हमारे लिए रखता था, तो हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे तो संभव नहीं है। एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए, और ज़रूरी है जनता का समर्थन। किसी की भी आस्था को बिल्कुल भी ठेस पहुंचाने का काम नहीं किया जा रहा, बल्कि जो चुनरी हम नदी नालों में या नदी में, या यूँ कहे तवी नदी, सूर्यपुत्री तवी या नहरों में हम ऐसे ही बहा देते हैं, वो चुनरियाँ, वो कहीं ना कहीं चुनरियाँ उन बेटियों के, उन बच्चों के, उन युवतियों के काम आती है, शायद जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी शादी में उनके जोड़े बनाकर उन्हें वितरित किया जाते हैं। और उसी के चलते जो पाट है, मिट्टी के बर्तन हैं, उन्होंने ये भी कहा कि वो जानवरों के जो इन्हें
पक्षियों के पानी पीने के लिए रखा जाए। यानी कहीं ना कहीं आप हम प्रदूषण यानी ये कहेंगे कि हम पॉल्यूशन फ्री तो कर रहे हैं, हम नदियों नालों को, हम नहरों को पॉल्यूशन फ्री तो कर रहे हैं, वही दूसरे एक पुण्य का काम भी कर रहे हैं। तो ये इनिशिएटिव एक जन को नहीं या एक डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन में पूरे मिलकर जम्मू कश्मीर की पूरी जनता को करना चाहिए, ताकि हमारी जो पहचान है, प्राचीन पहचान है, सूर्यपुत्री तवी की बात करें या इस नहर की बात करें। और इस समय आप देख रहे हैं पानी, देखिए नहर का किस कदर गंदा है पानी। हर बार आप भी देखते हैं और हम भी देखते हैं कि नदी नालियों का पानी या नहरों का पानी गंदा होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। जब हम लोग सब मिलकर इनिशिएटिव नहीं लेंगे, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तो अपना एक दायित्व निभाया, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है और आगे भी उन्होंने कहा कि जनता को जोड़ने, जन आपने देखा पॉल्यूशन कंट्रोल जो कमेटी थी, लिव इन फॉर अदर्स, ये भी एनजीओ और कई सारी और युवा युवतियां आगे आ रहे हैं इस इशू को लेकर। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हमें भी समझना होगा कि किस तरह से हम अपनी प्राचीन नदियों को, अब सूर्यपुत्री नदी को किस तरह से प्रदूषित करते जा रहे हैं। एक कदम इनका, एक कदम हमारा, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम पर्यावरण को पूरी तरह से स्वच्छ कर पाएंगे और इन नदी नालों को बचा पाएंगे जो हमारे पुराने पूर्वजों की कहीं ना कहीं देन है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।